जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है नींद में तेज झटके लगना या गिरने का आवाज होना। क्या संकेत है? देखिए, कई भक्तों को ये शिकायत है और कई भक्तों का ये प्रश्न आया है हमारे पास कि महाराज जी, हमारे साथ अचानक ऐसा होता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमको एकदम बहुत तेज झटका लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने पलंग से नीचे गिर पड़े हैं और अचानक से नींद हमारी खुल जाती है। इसका क्या कारण है और ये क्या संकेत देता है? देखिए, प्रश्न आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हालांकि ये शिकायत सब भक्तों को नहीं होती है, सब लोगों को नहीं होती है, लेकिन समाज में अनेकों लोगों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, लड़के हो या लड़कियां हो, ये शिकायत पाई जाती है कि अचानक से सोते समय जब आप लोग गहरी नींद में होते हैं तो आपको अचानक बहुत तेज झटका लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम ऊपर से नीचे गिर गए हैं या किसी ने आपको झटका देके हिला दिया है काफी जोर से। और कुछ भक्तों के शरीर में एक बहुत तेज दबाव भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि शरीर उनका भारी हो गया है या किसी भारी चीज ने उनको दबा रखा है और वो अचानक से जग जाते हैं और शरीर भी इतना निढाल हो जाता है कि वो चाहते हुए बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं और अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, वह नींद टूट जाती है। ऐसा बहुत भक्तों के साथ शिकायत होती है। देखिए, इसका जो प्रमुख कारण है वो कारण है किसी शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति का आपके ऊपर आक्रमण या आपके शरीर में घुसने का प्रयास करना, और कई बार ये अपने इस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके भी प्रमुख दो कारण होते हैं। पहला कारण कि आपसे जीवन में कोई गलती हुई है या तो आपका किसी गलत तांत्रिक वस्तु पर पैर पड़ गया है या किसी वस्तु को आपने लांगा है जिसमें कुछ तंत्र वगैरह किया गया था पहले से, खास तौर से तिराहे चौराहे पर, या किसी गंदी जगह पर नदी नाले में आपका पैर पड़ा है, या किसी ऐसी जगह जहां नकारात्मक शक्तियों का अड्डा था, वहां आपका पैर इत्यादि पड़ा है या आपने वहां थूक दिया है या लघु शंका कर दी है। एक कारण तो ये होता है। और दूसरा कारण होता है कि आपके किसी दुश्मन ने या जलने वाले व्यक्ति ने किसी तांत्रिक या अघोरी से
कुछ तंत्र प्रयोग आपका जीवन, स्वास्थ्य, काम धंधा इत्यादि खराब करने के लिए कुछ तंत्र कराया है, तांत्रिक प्रयोग इत्यादि कराया है, जिसकी वजह से इस प्रकार का घटना आपके साथ होती है। और कई भक्तों के साथ ये बार बार होती है, एक दो दिन छोड़ के। अगर ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि कोई बड़ी नकारात्मक शक्ति जिसने कि आप पर हमला किया है और आपके शरीर में प्रवेश पा गई है, वो आपकी नींद में इस प्रकार का संकेत आपको देती है, जिससे कि धीरे धीरे आपकी गुस्सा तेज होती है, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, सिर भारी होता है, किसी कार्य करने का मन नहीं लगता है, निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, कलह का वातावरण बनता है घर में, और आपका काम धंधा, व्यापार, नौकरी में भी आपको हानि होती है। अगर आपके साथ इस प्रकार का लक्षण पाया जा रहा है तो आपको बहुत ही जल्द किसी योग्य महाराज से मिलके हवन इत्यादि के माध्यम से इस नकारात्मक शक्ति का निराकरण अवश्य आपको करा लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान ना हो। कुछ भक्तों को जो अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे भी बढ़ गए हैं, कुछ सिद्धि या किसी शक्ति या ईष्ट का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है, कभी कभी उनके साथ भी ऐसा होना पाया गया है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है और झटका हल्का लगता है, बहुत ज्यादा तेज झटका नहीं लगता। और उसके बाद उनको नींद भी आ जाती है और उनके जीवन में उनको कोई कष्ट या परेशानी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है उन साधकों के साथ में जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, या कोई सिद्धि या आशीर्वाद या किसी देव का, ईष्ट का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है? उनके साथ कुछ मात्रा में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसका कारण होता है कि जो उनके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश हुई है या किसी ईष्ट या देव का आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद या अंश या शक्ति उस साधक की जो कुंडली होती है, कुंडली शक्ति होती है, जो सभी भक्तों के शरीर में 7 कुंडलियां पाई जाती हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके जागृत होती है। जब कोई पॉजिटिव एनर्जी या किसी देव का आशीर्वाद किसी साधक का कोई कुंडली जागृत करता है, उसको खोलता है, तो इस प्रकार का हल्का झटका महसूस हो सकता है। लेकिन इस झटके के बाद उस व्यक्ति को या उस साधक को नींद आ जाती है और उसके जीवन में कोई कठिनाई या कोई कष्ट या कोई नुकसान या हानि इत्यादि नहीं होती है। ऐसा बहुत कम होता है और केवल साधकों के साथ होता है जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ सिद्धि, आशीर्वाद इत्यादि पा चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है
कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।